हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए तो हम लोग बिना टाइम गवाए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात सुनोगे ना, मैं तो हमेशा बात बोलता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। यदि मैं पढ़ाऊँ आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगे, समझ में भी बहुत अच्छा तरीका से आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि मेरा वीडियो में कहीं पर यदि आपको फॉल्ट दिखे, डिमेरिट दिखे, एरर दिखे, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो कि तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, तुम अपने वीडियो को सुधारो। मैं सुधार लूँगा, आपको धन्यवाद बोलूँगा और अपने वीडियो को सुधारूँगा। चलिए तो बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ ना, जय माँ सरस्वती, ठीक है। उसके बाद मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखोगे आज क्या पढ़ना है, कोडिंग और डी कोडिंग, कोडिंग और डी कोडिंग। तो देखोगे कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ना है हमको आज, ठीक है। देखोगे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोडिंग और डिकोडिंग में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें तुमको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पहला तुम्हारा कौन सा हो गया, तो पहला तुम्हारा हो गया लेटर कोडिंग। क्या हो गया, लेटर कोडिंग, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारा होता है, दूसरा तुम्हारा होता है नंबर कोडिंग। दूसरा कौन होता है, नंबर कोडिंग। एंड तीसरा जो तुम्हारा होता है भाई साहब, तीसरा तुम्हारा होता है मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। और आपको मैं खुशखबरी वाली एक बात बता दूं कि मैंने लेटर कोडिंग का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, नंबर कोडिंग का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं बताने वाला हूं आपको मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड कोडिंग बताने वाला हूँ, देखोगे। चलो हाँ, मैं मिक्स्ड कोडिंग बताने से पहले मैं एक आपको ऐसा बात बताता हूँ जो मतलब एग्जाम में हमेशा आपको पूछते रहता है, ठीक है। तो देखोगे, ठीक, ध्यान से, हमेशा ही पूछता ही रहता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो मैं मिक्स कोडिंग के पहले तुमको बताने वाला हूँ। हाँ, ये भी कोडिंग और डिकोडिंग में ही है, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो कोडिंग और डिकोडिंग में ही है, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखोगे। कोडिंग और डिकोडिंग कितने टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 टाइप्स के, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग भी मैंने बताया, नंबर कोडिंग भी बताया, मिक्स कोडिंग आज मैं बताऊँगा। और इसके पहले मैं कुछ तुमको एक बात बताता हूँ, वो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक है। देखोगे क्या बताने वाला हूँ, मैं इसको इरेज करूँ और इरेज करने के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। देखोगे चलो, मिक्स कोडिंग से पहले मैं तुमको ये बात बताता हूँ, तुम ध्यान से देखोगे इस बात को। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखोगे तुम तो पहले एक बात सुनो, यदि तुमको कहीं भी दिख जाए, क्या दिखे सर, तो मीन्स, ठीक है। उसके बाद दिख जाए मतलब, उसके बाद दिख जाए अर्थ। 3 बात जहाँ भी दिखे तो अब बात समझोगे, ठीक है। पहले वाला ANSWR आंसर होगा। यानी सर आप क्या बताना चाह रहे हो इस बात से, तो मैं तुमको बात यही बताना चाह रहा हूँ, यदि तुमको कहीं भी मीन्स दिखे, मतलब दिखे, अर्थ दिखे, तो तुमको पहले वाला आंसर लिख लेना है सर। फिर वही वाली बात, अब बात जानो, क्लियर आकाश का रंग कैसा होता है, ब्लू सर, यानी नीला सर। चलो बहुत बढ़िया, तुम तो इस सही सही बात बोले हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को बात बताओगे, तुम रेड को क्या बोल रहे हो, येलो सर। येलो को तुम क्या कह रहे हो, ब्लू सर। ब्लू को क्या कह रहे हो, ऑरेंज सर। ऑरेंज को क्या कह रहे हो, ग्रीन सर। एंड ग्रीन को तुम क्या कह रहे हो, तो रेड, ठीक है। अब तुम बात समझो, तुम तो जानते हो क्लियर आकाश का रंग ब्लू होता है, यानी नीला होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चंस के हिसाब से, इस क्वेश्चंस के हिसाब से जैसे बोल दिया रेड को येलो का, रेड का मतलब येलो, येलो का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब रेड। तो इस क्वेश्चंस के हिसाब से आकाश का रंग कैसा होना चाहिए सर, तो तुम बात समझो, आकाश का रंग तो नेचुरली में होता है ब्लू, लेकिन कुछ नहीं, तुमको अगर मीन्स दिखे या मतलब दिखे या तो अर्थ दिखे, तो आप इस रंग के पहले वाला आंसर लिखोगे। इस रंग के सर ब्लू तो यहाँ पर है, एक ब्लू यहाँ पर है, तो बात बताओ ना, इसके पहले कुछ है क्या, नहीं है सर। तो इसके पहले क्या है, येलो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, पीला। कैसा हो जाएगा,
येलो। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, समझ में आया? यदि मीन्स मतलब और अर्थ कहीं पर भी दिखे तो आप इसके पहले वाला आंसर लिख दोगे, तीन में से कोई भी दिख जाए आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया की बात है, तुमने समझ गया बात कि मीन्स मतलब अर्थ बोले तो तुमको पहले वाला आंसर लिखना है। तुम तो जानते हो कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, तो नीला का पहले वाला आंसर हो जाएगा तुम्हारा येलो। बिना कलम कॉपी लिखाए बिना निकाले तुम बना सकते हो आसानी से, ठीक है। चलो तुम दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन में कुछ अजीब रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन मीन्स के जगह पर कुछ और रहेगा, और मीन्स की जगह पर मतलब भी नहीं रहने वाला, अर्थ भी ना रहने वाला है। ये तीनों रहा तो तुमको क्या करना है कि पहले वाले आंसर लिखना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। लेकिन यदि ये तीनों ना रहे, ये तीनों के अलावा कुछ और रह जाता अब सर, तो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। देखोगे दूसरा क्वेश्चन तुम देखोगे। अब तुम एक क्वेश्चन देखना, बस हुआ है कुछ नहीं भाई साहब, थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखो मीन्स की जगह पर कॉल्ड लिख गया तुम्हारा, क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, तुम क्वेश्चन को मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन को मिलाने के बाद मैं तुमको बात बताता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज किया कि मीन्स की जगह पर मैंने कॉल्ड लिख दिया। बस तुम कॉल्ड लिखा, इसका आंसर जस्ट बदल जाएगा, पूरा आंसर ही बदल जाएगा। बहुत से अलग अलग प्रकाशन की किताब में तुमको देखने का मिलेगा क्या कि दोनों के आंसर सेम है, मीन्स का भी सेम है, कॉल्ड का भी सेम है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, आंसर गलत है उसका। अगर कॉल्ड रहेगा तो इसका आंसर अलग हो जाता है, मीन्स रहेगा तो उसका आंसर अलग हो जाता है। यदि तुमको कहीं भी दिखे, क्या दिखेगा सर, तो कॉल्ड, कॉल्ड या कहा जाता है, या कहा जाता है। दो चीज़ तुमको दिखे तो हमेशा याद रखना, बाद वाला आंसर होगा एट एनी कॉस्ट। जैसे सर आप बताना क्या चाहते हो तो तुम ध्यान से देखो, तुम रेड को क्या कह रहे हो, येलो, येलो को क्या कह रहे हो, ब्लू, ब्लू को क्या कह रहे हो, ऑरेंज, एंड ऑरेंज को क्या कह रहे हो, ग्रीन, एंड ग्रीन को क्या कह रहे हो, रेड। मैंने भी क्या बताया कि कॉल्ड या कहा जाता है, दो में से कुछ भी तुमको मिले तो यहाँ तो कॉल्ड है तुम्हारा, कॉल्ड या कहा जाता है यदि तुमको मिले तो तुमको बाद वाला आंसर लिखना है। तुम तो जानते हो कि साफ स्काई का रंग कैसा होता है, ब्लू, साफ पानी का रंग नीला। तो तुम ध्यान से देखो, ब्लू के बाद वाला आंसर लिखना है तुमको, कॉल्ड या कहा जाता है इसका मतलब क्या होगा, बाद वाला आंसर होगा। तो तुम देखो ब्लू यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है, इसके बाद में तो कुछ ना है ना, लेकिन इसके बाद में ओ है, यानी इसका ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑरेंज, नारंगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पिछले वाला क्वेश्चन में बताया, उसमें यहाँ पर अगर मीन्स था तो मीन्स में आंसर क्या आ गया था, पीला, यानी येलो। आया था नहीं आया था, जिसरा आया था। लेकिन सिर्फ कॉल्ड बदल गया तो कॉल्ड में देखो आंसर भी तुम्हारा चेंज हो गया, क्या आ गया, नारंगी। लेकिन तुम अलग अलग प्रकाशन की किताब में देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा क्या कि दोनों के आंसर पीला ही दे दिया है, ठीक है। तो गलत है, क्योंकि यदि कॉल्ड आता है तो बाद वाला आंसर आता है, कॉल्ड या कहा जाता है तो बाद वाला आंसर, या तो तुमको कहीं पे बोल दे मीन्स मतलब अर्थ तो पहले वाला आंसर, ठीक है। अब इस थ्योरी के अनुसार मैं तुमको दो क्वेश्चन देता हूँ, देखोगे, देखोगे क्वेश्चन जरूर देखोगे तुम, बहुत मज़ा आता है, देखोगे, ठीक है। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लिया ना, नोट कर लेना, लिखता हूँ क्वेश्चन, देखना। चलो आप एक क्वेश्चन देखो, आपको तो मालूम है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग तो मालूम ही है। चलो जब मालूम है तो क्वेश्चन ही देखो ना। देखो आपको मैंने क्या बताया अभी, आपको मैंने यही नहीं बताया कि मीन्स या मतलब या अर्थ जहाँ भी आपको दिखे तो पहले वाला आंसर लिखना है, पहले वाला आंसर लिखना है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, काला को गुलाबी कहा जाता है, हिंदी में देख लो, काला को क्या कहा गया, गुलाबी, ठीक है। तुम देखो गुलाबी कहा गया नहीं, अर्थ, और इट्स माय फॉल्ट, कहा गया का जस्ट बदल जाता है आंसर, ठीक है। अर्थ, काला का अर्थ गुलाबी, काला का अर्थ क्या होता है, वीडियो सही आ रहा है ना जी, सही आ रहा है। काला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ नीला, ठीक है। नीला का अर्थ सफेद, सफेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ भूरा,
तो आप बात बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से साफ आसमान का रंग कैसा होगा? तुम तो एक बात जानते हो ना, साफ आसमान का जो रंग होता है वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला। अब नीला होता है। अब तुम एक बात को और केयर करो, मीन्स मतलब अर्थ, तीनों में से कोई भी एक रहे तो पहले वाला आंसर लिखना है। बोलो अर्थ है ना, तो अर्थ होगा तो पहले वाला आंसर लिखना है। साफ आसमान का रंग नीला, नीला का पहले वाला आंसर आ जाओ। नीला कहाँ दिख रहा है तुमको? नीला, नीला। इसके पहले तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके पहले तो है ना, इसके पहले गुलाबी है। यानी सर साफ साफ हमको पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। सिंपल सी बात है। आया समझ में? जी सर, आसानी समझ में आया। आप एक क्वेश्चन और देखोगे, उसके बाद हम मिक्स कोडिंग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसको उतार लो। उतारने के बाद एक क्वेश्चन और देखो। अब एक क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आप तो जानते हो ना मछली कहाँ रहती है? पानी में। सिंपल सी बात है, कहाँ रहती है? पानी में। बहुत बढ़िया, आप इस बात को जानते हो, बहुत है यार, ज़िंदगी में एक बात तो जान लिया ना। यदि धूल को हवा कहा जाता है, इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग देखना। धूल को हवा कहा जाता है, यानी डस्ट को एयर कहा गया, एयर को क्या आग कहा गया? फायर। एंड फायर को वाटर कहा गया, एंड वाटर को कलर कहा गया, कलर को रेन कहा गया, रेन को डस्ट कहा गया। तो बताओ मछली अब कहाँ रहती है? वेयर लिव फिश, कहाँ रहती है? हाँ, वेयर लिव्स फिश। ठीक है, वेयर डज लिव, वेयर डज फिश लिव। इंग्लिश कमज़ोर है भाई साहब मेरा। देखोगे, यदि धूल को हवा कहा गया, हवा को आग कहा गया, आग को पानी कहा गया, पानी को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल कहते हैं, तो मछली कहाँ रहती है? तो तुम ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तुम धूल को क्या कहे हो? अच्छा, यहाँ कहा गया है ना? हाँ, कहा गया है। तो मैं तो बताया था ना कि कॉल्ड रहे या कहा जाता है ये रहे, दोनों की स्थिति में आपको बाद वाला आंसर लिखना है, बाद वाला आंसर लिखना है। ठीक है, देखोगे, धूल को क्या कहे हो? तो धूल को हवा कहे हो, हवा लिखो। एंड हवा को क्या कहे हो? तो हवा को आग, आग लिखो। एंड आग को पानी, आग को पानी। एंड पानी को रंग, पानी को, पानी को रंग। एंड रंग को वर्षा, एंड वर्षा को धूल। ठीक है, अब मेरे को बताओ मछली कहाँ रहती है? तुम तो जानते हो पानी में रहती है। चलो पानी के बाद वाला देखो, क्योंकि हमको कहा गया है, कहा गया तो बाद वाला आंसर होता है। चलो पानी के बाद वाला आंसर देखो, पानी यहाँ है सर, पानी यहाँ है। इसके बाद में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद में रंग है, यानी आंसर क्या हो जाएगा सर? रंग। रंग तो आंसर ही नहीं है, सॉरी मैं ऑप्शन देना भूल गया, रंग। तो ये तुम्हारा रंग हो जाएगा। सॉरी कैमरा हिल गया ना, तो ये तुम्हारा रंग इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन बनता है। फिर से एक मेरा बात सुन लो तो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि तुमको मीन्स दिखे, अर्थ दिखे, मतलब दिखे, तो तीनों को पहले वाला आंसर लिखना है। यदि तुमको कॉल्ड दिखे और कॉल्ड के बाद क्या दिखे? कहा जाता है, अगर ये तुम दोनों दिखे तो बाद वाला आंसर लिखना है। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? नो एनी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? जी सर, आसानी से समझ गया मैं। ओके, कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग अपना आते हैं क्वेश्चन मिक्स कोडिंग की ओर, देखोगे। ठीक है, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन देखो। ये रहा तुम्हारा मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। अब बताओगे मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन में तुम किस प्रकार बनाओगे? जिस प्रकार से तुमको बोला है, क्या पता है कि हाउ आर यू, ये तो तुम्हारा शुद्ध इंग्लिश बात है भाई साहब, हाउ आर यू। इसको कोड के रूप में लिख दिया गया है, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। इसको कोड के फॉर्म में किस प्रकार निकाला है, लिखा है हाउ आर यू को नी तीन फू, इस प्रकार से कोड के फॉर्म में लिख दिया तुम्हारा। ठीक है, एंड आर यू देयर, इसको लिख दिया है तीन से नी, तीन से नी, कोडिंग फॉर्म में लिख दिया है। तो अब तुम बताओ, तो तुमको बताना है तो निम्नलिखित में, तो निम्नलिखित का कोड बताएं, तुम निम्नलिखित का कोड बताओ। चलो बताओ, हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, एंड आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा? चलो बताओ मेरे को। तो मैं तुमको बात बताता हूँ, जो कॉमन बात है पहले तुम कॉमन बात को देखो। तुम कॉमन यू है
यहाँ भी कॉमन नहीं हुआ। तुमको दोनों के ध्यान से देखना है। देखने के बाद तुमको सर्च करना है कि कॉमन बात क्या है। देखने के बाद तुमने सर्च किया कि इसमें भी यू है सर, ठीक है सर, एंड इसमें भी यू है सर, ठीक है सर, यानी दोनों में यू यू था, कॉमन बात है, ठीक है। अब तुमको फिर से देखना है कि एक आर भी कॉमन है सर, एक आर भी कॉमन है। बहुत बढ़िया, सही बात सोचे हो। अब मेरे को बताना तुम, इसमें तुम देखो नी भी कॉमन है, ए नी कॉमन है, तीन कॉमन है, तीन कॉमन है। लो, पता क्या लगा कि यू भी कॉमन है भाई साहब, एंड आर भी कॉमन है। तो बताओ अब कॉमन कौन सी नहीं है? तो हाउ का फू हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन में दोनों का मिल गया है कॉमन, इस सिर्फ इसका नहीं मिला है, यानी इसका तो ऑब्वियसली यही होगा ना सर। तो आप एफ यू लिख दो, ठीक है। आर और यू का मिल गया है, देयर का कॉमन नहीं मिला है, तो देयर का कॉमन क्या होगा? से होगा, तुम से लिख दो, ठीक है। ठीक है सर। अब मैं तुमको बात बताता हूँ, आर का पर्सनली कोई कॉमन नहीं मिला है। आर का नी भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, इसका भी नी भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। अब बोलो ये बात कैसे सर? तो तुमको फाइनली जान लिया ना कि हाउ का फू कैसे होगा, क्योंकि इसका कॉमन, इसका कॉमन मिल गया, इसका सबका कॉमन मिल गया दोनों में, लेकिन फिर हाउ का फू हो जाएगा क्योंकि इसका कोई कॉमन नहीं मिला एंड हाउ का कोई कॉमन नहीं मिला, तो इस लाइन में फू हो जाएगा एंड देयर का क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। मैंने लिख दिया। अब तुम मेरे को बात बताओ, आर यहाँ पर है, आर दिख रहा ना, दोनों में कॉमन है। और ये बात देखो, नी भी इसमें कॉमन है एंड तीन भी इसमें कॉमन है, यानी नी भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बात कॉमन है ना। नी भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बात कॉमन है, इसलिए मैंने आर को भी नी तीन लिख दिया एंड यू को भी नी तीन लिख दिया। समझ में आया? हाउ का फू हो जाएगा, देयर का से हो जाएगा, आर का ए हो जाएगा एंड यू का ए हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन और देखोगे, अगर ये नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन तुम देखो, बहुत अच्छा समझ जाओगे तुम। देखोगे? चलो देखो, चलो तुम दूसरा क्वेश्चन देखना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है भाई साहब? दूसरा क्वेश्चन कि सी इज गुड, इसको क्या लिखा जा रहा है? 254। इज सी बैड, 498। आर वी गुड, 571। अब बोल रहा चलो सी का तुम कोड बताओ, गुड का कोड बताओ और इज का कोड बताओ। तुम ध्यान से देखना भाई साहब, पहले मैं सी का कोड लिखता हूँ। तुम सी को देखो कहीं पे कॉमन है क्या? सी किसी में और है? नहीं सर, सी तो कहीं पे नहीं है। तो तुम सी को क्या करो, सी को अभी रहने दो, तुम सी को कुछ मत करो, अभी रहने दो। सी के बाद हम देख लेते थोड़ा गुड का। गुड देख लो भाई साहब, गुड तो तुम्हारा यहाँ पर है, हाँ गुड है सर। और कहीं पे? हाँ गुड यहाँ पर भी है सर, यानी दोनों टर्म में कॉमन है। उसी प्रकार से इसी दोनों टर्म में कोई कॉमन टर्म है? जी सर 5 है सर, तो तुम 5 इसका कोड हो जाएगा 5। इस बात को समझ में आया? दोनों में गुड कॉमन था और इसी दोनों टर्म में इधर 5 कॉमन था, 5 कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम ईच का कोड में लिख रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो, ईच यहाँ पर है और ईच यहाँ पर है। उसी प्रकार से ई दोनों में तुम देखो कोई टर्म कॉमन है? जी सर है। कौन सा? 4। तो ईच का कोड क्या हो गया? 4। अब तुम ध्यान से देखो, ईच का कोड तो मिल गया 5, सॉरी ईच का कोड तो मिल गया 4 एंड गुड का 5, बचा सी। सी का कोड क्या हो जाएगा? 2। बोलो ये बात आप समझ में आया कि नहीं आया आपको? कितना सिंपल तरीका से बताया हूँ। यदि नहीं समझ में आया तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है भाई साहब। देखो तुम, गुड दोनों में कॉमन था, जी सर कॉमन था। उसी प्रकार से ये दोनों में तुम कॉमन देखो तो ये दोनों में कॉमन देख लो, 5 5 कॉमन था तो गुड का 5 हो गया। ई जी जिसमें कॉमन था, 4 4 कॉमन था, 4 हो गया। अब इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, तो सी का तुम्हारा 2 हो जाएगा। सिंपली बात है, खत्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बताओ, देखोगे लास्ट क्वेश्चन है ये, आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखोगे जैसे तुम्हारा बोल रहा है क्या, ध्यान से देखोगे। वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को NUTAROGI लिखा जाता है। रिस्क का वेरी लो, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। एंड इज डैट ऑल्सो एसोसिएटेड, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से। एंड इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग, इसको लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आप बोलो कि रिस्क ऑल्सो लार्ज को कोड क्या होगा? तुम कुछ मत करो, जब ऐसा रहे ना तो तुमको इसी प्रकार से तुम लिख दो, वेरी लार्ज रिस्क
एसोसिएटेड, देखो इसमें जगह नहीं बच रहा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। देखो एसोसिएटेड को मैं इस प्रकार से लिख दिया, इसको क्या लिखा गया है, NUTAROGI, ठीक है। एंड इसको लिखा गया है रिस्क इज वेरी लो, इसको क्या लिखा गया है, GI से NUMI, ठीक है। एंड इसको देखोगे इज डैट ऑल्सो एसोसिएटेड, ठीक है। एफ यू, इसको इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग, इसको लिखा गया क्या, FUNUDU, ठीक है। इस प्रकार से लिखा गया है, DU पूरा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, क्या क्या छोड़ दिया क्या कुम में, नहीं कुछ, DU है, D और U, तुम ध्यान से देखोगे बात को समझोगे। तुम ये दोनों बात को देखो, पहले तुम पूरा बात को देखो, भेरी को देखो, भेरी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों में कॉमन है, और कहीं पे नहीं है सर। तो इसी दोनों इधर देख लो, कोई कॉमन है, देखो 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 कोई कॉमन है जी सर, नू कॉमन है, चलो नू को तुम घुमा लो, घुमा लिया, ठीक है। यानी भेरी का तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, भेरी को मैं किधर लिखूँ, दिख रहा है क्या जी, तो भेरी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो भेरी का तो नू हो जाएगा ना जी, पहला तो निकल गया तुम्हारा लार्ज, लार्ज तुम यहाँ देख रहे हो लार्ज देख रहे हो, और कहीं पे लार्ज है, लार्ज कहीं पे और है, नहीं सर कहीं पे लार्ज नहीं है, चलो तुम छोड़ो लार्ज को, सर्किल उठ कर कुछ मत लगाओ, लार्ज कहीं पे कॉमन है ही ना, तो छोड़ दो। रिस्क को तुम देखो, रिस्क यहाँ पर है जी सर, यहाँ पर है, एंड देखो यहाँ पर है जी सर, यहाँ पर भी है। ट्रायंगल कैसे छापो यार, स्पेस ही बहुत छोटा है, मेरा बॉडी है, तो मैंने इसको ट्रायंगल बना लिया, तो यहाँ भी ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल, एंड यहाँ भी ट्रायंगल, क्योंकि तीनों पास कॉमन है। अब तुम रिस्क तीनों पास कॉमन है, इसी तीनों टर्म में तुम इधर देखो कुछ कॉमन है, इसमें 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 और इसमें, देखो देखो ध्यान से देखोगे कि कुछ कॉमन है, रिस्क रिस्क तो कॉमन है, लेकिन इसमें क्या कुछ कॉमन है, GI क्या कुछ कॉमन है, कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा हमको, GI तो हमको दिख रहा है ऐसे, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, मैं कुछ गलत लिखा हूँ क्या क्वेश्चन में, यहाँ GI होगा शायद, GI तो यहाँ पर भी है तुम्हारा, ठीक है। यानी तुम्हारा इसका रिस्क जो है, रिस्क का क्या हो जाएगा, तो GI हो जाएगा। पहला बात समझ गया जी सर, समझ गया। अब तुम देखो ऑल्सो को देखो, एसोसिएटेड को देखो, एसोसिएटेड तुम्हारा यहाँ भी है और एसोसिएटेड तुम्हारा यहाँ भी है। अब इस दोनों टर्म में देखो कॉमन कौन सा है, तो तुमको कॉमन दिख रहा है साफ साफ कि टा है सर, क्या है, टा है, यानी एसोसिएटेड को क्या हो गया, तो एसोसिएटेड को हो गया टा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये बोल क्या रहा है, लार्ज रिस्क ऑल्सो लार्ज, रिस्क का तो पता लग गया ना कि रिस्क का क्या है, तो रिस्क का तुमको साफ साफ पता लग रहा है क्या, अगर कौन कुछ और लग रहा है सर, सर NU है ना, ये DI ही था, DI ही था, ठीक है। NU देखो, NU यहाँ भी है, NU यहाँ भी है, NU यहाँ भी है, तीनों में NU कॉमन हुआ, तो मैं बात बता दूँ कि रिस्क का क्या हो गया, NU, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ ऑल्सो का, तुम ऑल्सो देखो, ऑल्सो यहाँ पर है, तो ऑल्सो इसको तुम क्या करो, इसको तुम आयत बना दो, इसको आयत बना दो। तुम ध्यान से देखोगे औसत ऑल्सो, इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो इसमें कॉमन तुमको देखने को मिलेगा फू, सॉरी आयत बना रहा हूँ ना, आयत बना दो, तो देखने को क्या मिल गया यहाँ पर, फू, यानी फू है, तो इसका क्या हो जाएगा, फू। एंड लार्ज का देखना, लार्ज का क्या हो गया तुम्हारा, तो लार्ज यहाँ भी है, एंड सिंपल सी बात है ना, ए तो इसका हो गया, एंड ए इसका हो गया, एंड ए इसका हो गया, लार्ज का क्या बचा, RO, तो RO इसका हो गया, देखो ध्यान से, यानी NU FU RO, NU FU RO, यानी आंसर ए है तुम्हारा। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा, यदि ना समझ में आया होगा अब वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा प्रगति के राह पर चलते रहें। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, अच्छा लगा हो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा।